नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शुभम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेपर वाली क्लास है भाई, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 6 to 8 के लिए है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। तो भाई उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उड प्लस डयन, ऑप्शन बी उत प्लस डयन, ऑप्शन सी उत प्लस अयन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस डयन होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उत प्लस डयन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ई छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और रेर के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व रा में हो तो इनमें कौन सी संधि होती है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। और सही आंसर इसका जो हो जाएगा भाई, अब हम बात करें भाई या व रा ला, या व रा ला यदि कहीं आ जाएं तो वहां पर समझ लेना भैया क्या होगा, यण संधि होती है, क्योंकि यण में भी या होता है। ये इसकी पहचान है भाई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, या रा ला वा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समास की दृष्टि से अशुद्ध है? ऑप्शन ए भरपेट अव्यभावी समास, ऑप्शन बी रसोई घर तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी चाल चलन अव्यभावी समास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई चाल चलन। तो चाल चलन में जो है अव्यभावी समास नहीं है, इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? द्वंद्व समास हो जाएगा, चाल और चलन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, चाल चलन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है? तो कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होता है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि संख्या की बात आ जाए तो दुई यहाँ पर संख्या है भाई, दुई तो संख्यावाची किस में होता है भाई? द्विगु समास में होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार, श्रृंखला, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। श्रृंगार की बात करें तो भी श्रृंगार लिखा जाता है भी ऐसे, श्रृंगार, श्रृंगार हो जाएगा। उज्ज्वल में ये डबल जा होता है लेकिन बा में लगा हुआ होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, श्रृंखला सही लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, किस समास में कोई भी शब्द प्रदान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रदान नहीं होता बल्कि दूसरा नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट अगला है, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? सात्विक है, वाचिक है, आहार्य है, उपयुक्त में एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो स्वरभंग किस प्रकार का है? तो ये सात्विक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सात्विक। नेक्स्ट अगला है, प्रारब्ध का विलोम शब्द बताना है, निरब्ध हो जाएगा, अप्राब्ध हो जाएगा, अनारब्ध हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई अनारब्ध हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनारब्ध। नेक्स्ट अगला है, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं, जिस स्त्री को कोई संतान न हो उसे बांझ कहते हैं, क्रम के अनुसार यथाक्रम कहा जाता है, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही बात आपको भाई कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो जो बहुत बोलता हो उसे बाचाल कहते हैं, मितभाषी नहीं कहते भैया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो का क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के खालिस्तान को देखकर किया जा सकता है? वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। चरित्र आएगा, स्वभाव है, आचरण है, उपयुक्त में एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचरण। किसको देखकर? आचरण को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचरण। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है?
9 2 11 होना का मतलब भाग जाना, बिल्कुल ठीक है भाई। नज़र पर चढ़ना, आंख बचाना, नज़र करना, भेंट करना, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। गलत सुमेलित बताना भाई आपको। तो सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, नज़र पर चढ़ना, आंख बचाना। भैया कोई चीज़ नज़र पर चढ़ेगी तो आंख थोड़ा बचाएंगे भैया? नहीं भैया। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से मातृक छंद किस विकल्प में है? दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्व, भुजंग, प्रयास, सालनी। ऑप्शन सी मालिनी, बंसत, उल्लाला। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको बताना है इसका। तो कौन सा है? मातृ छंद की अगर बात आ जाए, दोहा, चौपाई, सोरठा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोहा, चौपाई, सोरठा। नेक्स्ट अगला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें किस छंद का उदाहरण है? किस छंद का उदाहरण है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, दोहा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किस लक्षणा को अजहस्त स्वार्था लक्षणा भी कहते हैं? ऑप्शन ई लक्षण लक्षणा को, ऑप्शन बी उपादान लक्षणा को, ऑप्शन सी विपरीत लक्षणा को, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा भाई उपादान लक्षणा को कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काला क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? तो काल के अनुसार कौन से आचार्यों का सही क्रम है? वहाँ में मम्मट दंडी आनंदवर्धन, आनंदवर्धन वहाँ में मम्मट दंडी, वहाँ में दंडी आनंदवर्धन मम्मट, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। वहाँ में आएंगे, फिर उसके बाद दंडी, फिर आनंदवर्धन, फिर मम्मट। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है भाई अगला, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म आपको बताना है भाई कैसे हुआ। सांस्कारिक संस्कृति से, अपभ्रंश से, संस्कृत से, वैदिक से, पाली प्राकृत से। तो हिंदी का जो जन्म हुआ वो अपभ्रंश से हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भाई अगला, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, हरिवंश राय बच्चन को, रामधारी सिंह दिनकर को, या महादेवी वर्मा को? तो कलम का सिपाही कहा जाता है प्रेमचंद को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तकनीकी भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी काव्य भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। तो कौन सी है भाई? काव्य भाषा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काव्य भाषा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, या बघेली है? तो कौन सी भाषा है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं बोली है भाई? तो वो हो जाएगी बघेली। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बघेली। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम आपको बताना है। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। नहीं भैया पाली नहीं है भैया, हिंदी के बाद तो फिर है नहीं। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। नहीं भैया, सही क्रम जो होगा इसका पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आवहट, आवहट के बाद हिंदी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? भाई इस स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, यौगिक अक्षर कहते हैं, पनीर कहते हैं, स्वतंत्र ध्वनि कहते हैं। स्वर कहते हैं भैया जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हाँ भाई उन्हें क्या कहते हैं? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तम रस किसे माना जाता है? सबसे उत्तम रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को, रौद्र रस को, वीर रस को, या करुण रस को? तो सबसे उत्तम रस जो माना जाता है वो श्रृंगार रस को माना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी? भारत माता की, संगम की, वर्षा की, या जूली की? तो कौन सी फिल्म है जिसकी शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी? ये आंसर आपको बताना है। तो हो जाएगी संगम फिल्म। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संगम। नेक्स्ट अगला, ऑस्कार पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी?
संगम, भारत माता, जूली या नाली, तो कौन सी फिल्म थी ये आपको बताना है, तो हो जाएगी भारत माता। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत माता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई थी? जो वेब एड्रेस होता है हिंदी, तो मैं कब शुरू हुई थी इसकी शुरुआत? 1999 में, 2004 में, 2010 में या 2014 में? कब की बात है? तो भाई 2010 की बात है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2010। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार हो जाएगा भैया। अगला है, हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लल्लू लाल का प्रेम सागर, ऑप्शन बी राग दरबारी, ऑप्शन सी झूठा सच, ऑप्शन डी मेला आंचल। तो कौन सा है भाई? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लल्लू लाल का प्रेम सागर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च की सुविधा कब शुरू की थी? 2010 में, 2011 में, 2014 में, 2009 में? तो कब की बात है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2009 की बात है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है नेक्स्ट। हिंदी में किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता है? हरिवंश राय बच्चन को, प्रेमचंद को, रामधारी सिंह दिनकर को या महादेवी वर्मा को? तो किसे कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमचंद को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, प्रेमचंद। नेक्स्ट अगला, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? 28 हैं, 22 हैं, 16 हैं, ये 26 हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी राजभाषा हैं ये आपको बताना है। तो हो जाएंगी भाई 22 भाषाएं, यानी कि 22 भाषा हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद? तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? मैथिली शरण गुप्त। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त है। अगला है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, उदंत मार्तंड, जलता हुआ दीपक? तो हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का जो नाम था, सही आंसर इसका हो जाएगा उदंत मार्तंड। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, 16 अगस्त, 28 जुलाई, 19 अप्रैल को? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, रोमन या दक्षिणी? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनागरी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र में पहली बार देश के किस विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया था? तो ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव? तो सही आंसर आपको बताना है इसका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है नेक्स्ट, संविधान सभा ने हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति पर कब हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 29 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 2 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 17 अगस्त 1949 में? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1949 को हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, प्यासा, मुगल ए आजम? तो हिंदी की पहली फिल्म जो है वह राजा हरिश्चंद्र। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट अगला है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष मिला? ऑप्शन ए 1951 में, बी कहता है 1947 में, सी ऑप्शन है 1950, ऑप्शन डी कहता है 1954 में? तो कब मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में मिला। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का है? फारसी का है, उर्दू का है, अरबी का है या दक्षिणी का है? तो भाई हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फारसी। नेक्स्ट अगला है, और अगला क्वेश्चन कहता है, हिंदी लेखन का आधार हिंदी लेखन का आधार किस बोली को बनाया गया है? तो खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी या ब्रज? तो कौन सी बोली को बनाया गया है? तो भाई खड़ी बोली को, यानी कि खड़ी बोली को बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान किसने हिंदी को
राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, पिंगली वेंकैया ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है भाई? देवनागरी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवनागरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया? उत्तर प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने, बिहार ने या असम ने? तो किसने अपनाया था? तो इसे अपनाया था बिहार ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, 15 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 से 14 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बिहार एस्टेट एग्जाम के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी, आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।